अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो अक्सर हमारे दिल में आता है। जब सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ है तो फिर दुआ करने का क्या फायदा है? प्यारे भाइयों और बहनों, ईमान का एक हिस्सा ये है कि हम तकदीर पर यकीन रखें। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिक़दर। हमने हर चीज को एक मुकर्रर अंदाजे के साथ पैदा किया। सूरह कमर आयत 49। लेकिन याद रखें, तकदीर का मतलब ये नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। दुआ, मेहनत और नेक ऐमाल ये सब तकदीर का हिस्सा हैं। हजरत उम्र से एक शख्स ने पूछा, क्या हम तकदीर पर भरोसा करके कुछ न करें? तो आपने फरमाया, तकदीर हमें अमल करने से नहीं रोकती, बल्कि अमल का नतीजा भी तकदीर ही है। दुआ एक ऐसी कुंजी है जो बंद दरवाजे भी खोल देती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, दुआ तकदीर को बदल देती है। तिरमिज़ी। ये ऐसे ही है जैसे बारिश होना अल्लाह की तकदीर है, लेकिन छतरी लेना भी हमारे अख्तियार में है। इसी तरह मुश्किलात आना अल्लाह की तरफ से है, लेकिन दुआ और सब्र के जरिए उनका हल पाना हमारे अख्तियार में है। प्यारे दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि दुआ सिर्फ मांगने का अमल नहीं, बल्कि ये बंदे का अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का जरिया है। कभी ये ना सोचें कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह के यहाँ हर दुआ का जवाब है, या फौरन, या वक्त के साथ, या उससे बेहतर शक्ल में। इसलिए दुआ मांगते रहें, मेहनत करते रहें और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखें, क्योंकि तकदीर अल्लाह के हाथ में है और दुआ वो दरवाजा है जो बंदे को रब से जोड़ता है। जज़ाकुम अल्लाह खैरन।